एग्जाम में आएगा आपका। समय बचा हुआ है, उस समय में आप क्या कर सकते हैं। 3 फरवरी का जो है आपका मैथ का एग्जाम है क्लास 2 में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं आपका तेजस सर। मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाए हैं मैट्रिक्सेस का टाइप्स। अब इस क्लास में लेकर आए मैट्रिक्स का पार्ट 2। जैसा कि आपको पता है 3 फरवरी का जो है आपका मैथ का एग्ज़ाम है क्लास 12 का। तो आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, जितना पढ़े हैं उसको ईमानदारी पूर्वक रिवीजन करें और कम से कम एक डेली जो है प्रैक्टिस सेट दें। इससे आपको पता चलेगा कि आपका तैयारी कैसा है और एग्ज़ाम में हेजिटेशन नहीं होगा, घबराहट नहीं होगा। बात समझे? तो आज मैथ का जो है मैट्रिक्सेस का सेकेंड पार्ट्स हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो मैट्रिक्सेस का सेकेंड पार्ट्स में हम आपको बताने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में आएगा आपका, ठीक है। क्योंकि मैट्रिक्सेस का फर्स्ट पार्ट में जो है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा था, 20 मिनट से ज़्यादा, इसीलिए जो है और थोड़ा सा मोबाइल सही से वर्क नहीं कर रहा था, जिसके कारण हमको सेकेंड पार्ट आपके पास लाना पड़ा, राइट। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मैट्रिसेस। वहाँ जहाँ तक हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, उसके आगे आपको बताते हैं। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ से 1 मार्क्स आपका पक्का आएगा बाबू। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। 1 सेकेंड बाबू, रुक जाओ। हाँ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस आव्यूह का परिवर्त। किसी मैट्रिसेस में रो तथा कॉलम को एक दूसरे में बदल दिया जाता है तो प्राप्त आव्यूह ट्रांसपोज कहलाता है। कहने का मतलब मेरा ये हुआ बाबू, अगर रो को बदल दिया जाए कॉलम में और कॉलम को बदल दिया जाए रो में, तो जो प्राप्त मैट्रिसेस होगा उसे कहा जाता है ट्रांसपोज ऑफ। क्लियर हो गया बाबू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस? तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालना हो तो रो वाला को चेंज कर देते हैं कॉलम में और कॉलम वाला को चेंज कर देते हैं बाबू रो में। तो वो जो प्राप्त मैट्रिक्स होता है उसे हम ट्रांसपोज कहते हैं, राइट। जैसे एग्जाम्पल के तहत आप समझिएगा, यहाँ पर आपका एक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं बाबू, ठीक है ना। तो ये आप जानते हैं, इसको पहला रो कहते हैं, इसको दूसरा रो कहते हैं सेकेंड रो, इसको कहते हैं बाबू पहला कॉलम, इसको कहते हैं बाबू सेकेंड कॉलम, राइट। अब देखो, जब ट्रांसपोज निकालना रहे तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना ये है, रो वाला को चेंज कर देना है कॉलम में। रो वाला किस में चेंज हो जाएगा? कॉलम में। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे बाबू, ए ट्रांसपोज, तो यहाँ से हो जाएगा, ये रो में दिया हुआ है पहला रो, कॉलम में बदल जाएगा। तो 5 6 3 4, तो ये आपका क्या हो गया? ट्रांसपोज हो गया, राइट, है ना। तो आप याद रखिएगा, जब भी आपको ट्रांसपोज निकालने के लिए कहेगा तो रो वाला कॉलम में बदल जाता है और कॉलम वाला रो में चेंज हो जाता है, यही चेंज कहलाता है आपका ट्रांसपोज। क्लियर हुआ? अब देखो, इसको डिनोट कैसे करते हैं, सूचित किससे किया जाता है? तो ए डैश से रह सकता है बाबू, ए पर पावर टी रह सकता है, या ए पर पावर सी रहता है। ये सभी का नाम अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है ट्रांसपोज ही निकालना है। क्या निकालना है? ट्रांसपोज। क्लियर है बात को? जो है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी सममित आव्यूह। तो ध्यान से समझिएगा सममित आव्यूह क्या होता है। देखिए, जो सममित आव्यूह होता है उसको निकालने से पहले आपको पता करना पड़ेगा कि जो मैट्रिक्स हो वो हमेशा होना चाहिए वर्ग मैट्रिक्स, यानी वर्ग आव्यूह। यानी आपको सममित पता करने के लिए जो है आपको पता करना पड़ेगा कि ये कैसा मैट्रिसेस है, और सममित मैट्रिक्स यानी सममित आव्यूह उसी का निकलेगा जो वर्ग आव्यूह होगा। अगर वर्ग आव्यूह नहीं है तो उसका सममित आप नहीं निकालिएगा। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा। तो सममित आव्यूह यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है?
वर्ग अवयव यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। ध्यान से देखिएगा, अगर अवयव ए को सममित अवयव कहा जाएगा, ए ट्रांसपोज ए हो जाए। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि सममित अवयव यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी कहलाएगा जब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हो जाए। यदि कोई मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाएगा बाबू, तो वो कहलाएगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं सममित अवयव। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिएगा, जैसे कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 4 4 5, राइट। अब ध्यान दीजिए, इसमें देखो रो की संख्या, पहला रो, दूसरा रो बाबू, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम। क्लियर है? ये बात समझ रहे हैं? इसको कॉलम कहा जाता है, ये वाला जो होता है आपका, इसको रो कहा जाता है। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अभी बताएं हम आपको कि अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए, ए ट्रांसपोज बाबू ए के बराबर आ जाए, तो कहलाता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित अवयव। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बताएं, तो देखो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज में क्या होता है, रो बदल जाता है कॉलम में। ट्रांसपोज में क्या होता है बाबू, रो चेंज हो जाता है कॉलम में, और कॉलम चेंज हो जाता है किसमें, रो में। बात समझ में आ रहा है? तो रो बदल जाता है कॉलम में और कॉलम बदल जाता है रो में, उसी को ना कहते हैं ट्रांसपोज। तो यहाँ से चेंज करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं बालक। तो देखो ये 3 4 है, रो में दिया हो, इसको कॉलम में चेंज कर दो, 3 4 4 5 है तो 4 5 कर दो। अब देखो बाबू, ये जो 80 आया है, ये पावरटी यानी जो ट्रांसपोज आया है ए पावरटी, ये पहले ही मैट्रिक्स के बराबर हो गया कि नहीं, जो पहले में मैट्रिक्स दिया हुआ था आपका। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका सिमेट्रिक्स हो जाएगा, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। क्लियर? तो आपका ये भी यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं बाबू, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं अपना मन से, ठीक है। 5 7 8 9। अब देखिए इसका ट्रांसपोज निकालिए, तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो किसमें बदल जाएगा, कॉलम में। तो 5 7 8 9, 5 7 8 9। बात समझे? जो रो में था उसको कॉलम में लिख दिया, रो में था कॉलम में लिख दिया। अब ध्यान दो यहाँ पर, ये अब ध्यान देना बाबू, ये जो लिखे हैं 5 7, देखो जो पहले जो मैट्रिक्स है क्या उतना वैसा ही है लिखा हुआ, वैसा तो नहीं दिख रहा है सर। जैसे इसमें देखो 3 4 रो में था, इसमें 5 7 रो में, इसमें लेकिन कॉलम में है। तो ये जो होगा इसका ट्रांसपोज नहीं होगा, ये ट्रांसपोज नहीं, यानी सममित इसका नहीं होगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। क्लियर हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। तो हमेशा याद रखिएगा, यदि ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाए तो उसे कहा जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित अवयव कहा जाता है बाबू। उसके बाद बाबू जो है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, जिसको हिंदी में कहा जाता है विषम सममित अवयव। तो देखिए जो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, यदि ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाए तो उसे कहा जाता है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तहत समझिएगा बाबू, जैसे दिया हुआ है एग्जाम्पल समझिएगा 0 -4 4 0। तो इसका सबसे पहले आप ट्रांसपोज निकालिए, एक कोई मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज निकालिए। तब ट्रांसपोज निकालिएगा तो इसका क्या आ जाएगा, रो वाला कॉलम में चेंज हो जाएगा, 0 -4 4 और 0, राइट है ना। तो इसको आपको अस्क्यू सिमेट्रिक अगर बनाना हो, क्या करना हो, बनाना हो, तो यहां से कैसे करेंगे बाबू, तो ध्यान दीजिएगा। तो ए ट्रांसपोज देखिए ए के बराबर आया कि नहीं आया, हमको ये बताइए। रो में अगर था उसको कॉलम में चेंज करिए, ट्रांसपोज आ गया, यानी ये तो सिमेट्रिक है, सममित अवयव है, नहीं है, नहीं, इसका ए ट्रांसपोज ये निकल गया। अब इसको क्या बनाना, अस्क्यू सिमेट्रिक, अस्क्यू सिमेट्रिक। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से 0 -4 और 4 और 0। तो यहाँ से देखो बाबू, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे माइनस, राइट। तो यहाँ से जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो 0, यहाँ आ जाएगा -4, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 0। तो देखिए वापस से जो है ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो गया कि नहीं हो गया।
तो यदि ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो, यदि ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो तो उसे कहा जाता है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर होगा बाबू तो वो कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसको सममित अवयव कहा जाता है। अस्क्यू सिमेट्रिक विषम सममित अवयव होता है, यानी ए ट्रांसपोज जो होगा वो माइनस ए के इक्वल होगा। क्लियर है बात को? एग्जाम्पल भी हम आपको बता दिए।